जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 18वें पाठ का अध्ययन करेंगे और इस श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। तो आज ही हमारा 18वां अध्याय आखिरी अध्याय रहेगा। कल से हम पुनः पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे। इस गीता में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस गीता का पाठ करता है अथवा करवाता है, यद्यपि सुनने मात्र से भी उसके जन्म जन्म के पाप मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आज जो भी सज्जन देवी श्वेतागण मेरे द्वारा इस पाठ को सुनेंगे, उन सब का अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ मंगल हो, उनका कल्याण हो, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। इसी भाव के साथ मैं इस पाठ का अध्ययन शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ हिंदी के शब्दों का उच्चारण करता हूं, तो हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज से ऐसी प्रार्थना है कि सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी का कल्याण हो, मंगल हो। यहां अर्जुन निवेदन कर रहे हैं, हे महाबहु, हे अंतर्मन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक करना चाहता हूं। श्री कृष्ण भगवान ने जवाब दिया, कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों को त्याग कर संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुल पुरुष सब कर्मों को फल को त्याग कर करते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त इसलिए त्यागने के योग्य। दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। मतलब जो लोग तप को त्यागने की बात करते हैं वो उस योग्य नहीं है। दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों में से क्या त्यागना है ये पहले मेरे से सुन, क्योंकि त्याग सात्विक है। त्याग क्या है? सात्विक। राजग और तमस भेद में से 3 प्रकार को कहा गया। ये हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य है, वो तो जरूरी कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों के पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा भी और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को भी असिक्त और फल का त्याग करने के आवश्यक करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब यहाँ पे निषिद्ध और काम्स कर्मों को तू स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तपस्या त्याग कहा गया है। जो जिस चीज का हमें मोह हो, अगर हम उसको त्याग कर देते हैं तो उसको क्या कहा गया है कि उसको तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक
द्वेष के भाव से कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दे तो वो ऐसा राजक त्याग करके राज के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य कुशल कर्मों को द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों को आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण को ही युक्त पुरुष और संचय बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना सशक्त नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है कहा जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं है, इसलिए कहा गया है कि कर्म फल का त्याग ही असली त्यागी। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले संख्या शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अब बता रहे हैं कि जो 5 बताए गए हैं उनके बारे में विषय में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं कोशिशें, वैसे ही 5 तत्व हैं। मनुष्य मन वाणी शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण होते हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप से आत्मा को कर्ता समझता है, वही मलिन बुद्धि वाला है। अज्ञानी यथार्थ नहीं समझा जाता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं, मतलब जहां उसका मैं आ जाता है, मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं होता, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेप्यमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न ही पाप में बनता है। ये ऐसे पुरुष की बात करेगी जिसमें अहंकार, जिसमें मैं, हम जो बात कहते हैं कि भाई जिसके अंदर मैं की बूब ना आ जाए, जिसके अंदर मैं का अहंकार ना आ जाए, ऐसे कर्मों से, संसारिक बंधनों से, संसारिक चीजों से जो मुक्त रहता है, एक्चुअली वो पाप से भी कभी नहीं बंधता। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है और करता है। करण तथा क्रिया के 3 प्रकार और संग्रह के हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों को भेदने से 3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन, ऐसा श्री भगवान कृष्ण बता रहे हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक ही अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभावों से स्थिर देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान, ऐसा श्री भगवान कृष्ण बता रहे हैं। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों को भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान जान। ठीक है,
परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त और तथा जो बिना युक्ति वाले तात्विक अर्थात अर्थ से रहित कुछ है, वह तामस कहा गया है। ये तीनों प्रकार के जो कर्म शास्त्र विधि से नियमित किया हुआ हो और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले, ये सारी व्याख्या वही बताई गई है, पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता हो तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार रहित पुरुषों द्वारा किया जाता हो, वह कर्म राजस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा समर्थकों को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ में किया गया हो, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य उत्साह से युक्त कर्मों के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकोतिक विकारों से रहित, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्तियों से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों की कष्ट देने के स्वभाव वाला है, अशुद्धिचारी हो और हर्ष शोक के लिए लिप्त हो, वह राजस कहा जाता है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित हो, घमंडी हो, धूर्त हो और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला हो तथा शोक करने वाला हो, आलसी हो, दीर्घ सूत्री हो, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धिका का और धृतिका का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णतः विभाग पूर्व कहा जाने वाला सुन। अब तीनों प्रकार के जो उसके विभाग हैं वो मुझसे सुन, ऐसा श्री भगवान कृष्ण कहते हैं। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्यों को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानते हैं, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जान पाता, वह बुद्धि राजसी है। अब भगवान श्री कृष्ण ने बताया क्या कि जिसमें धर्म और अधर्म में वो फर्क नहीं जान पाता, वो कर्तव्य में और अकर्तव्य में भी फर्क नहीं जान पड़ता, ऐसी बुद्धि कौन सी कहा गई है? वो राजस्वी बुद्धि कही जाती है। हे अर्जुन, जो तमशो गुणों से घिरी हुई बुद्धि है, जो तमशो गुणों से घिरी हुई बुद्धि है, उसके बारे में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अधर्म को भी यह धर्म है, वो अधर्म को भी धर्म ही मानते हैं, ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों को वो विपरीत मान लेती है, यानी हर प्रकार के कार्यों को वो विपरीत ही मान के चलती है, ऐसी तामसी बुद्धि होती है। हे पार्थ, जिस अव्यय विवाचारणीय धारण शक्ति मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों को, क्रियाओं को धारण करता है, वह धृत्य सात्विक है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाले मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत अशक्तियों से धर्म, अधर्म और कर्मों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजस की है। हे पार्थ, दुष्टि बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंदा, भय, चिंता और दुखों को तथा उत्तम तत्वों को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भारत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख भी तू
मुझसे सुन। अब वो सुखों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, अब बताते हैं किस प्रकार के सुख होते हैं। साधक मनुष्य भजन, ध्यान, सेवा के अभाव से रमण करता है, जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता जाता। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा के विषय और बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। कितनी सुंदर बात। जो सुख विषय इंद्रियों को संयोग से होता हो वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य होता है, प्रतीत होता है होने पर, फिर परिणाम में विषय तुल्य हो जाता है। यही देखिए, ये बदल जाता है। पहले उन्होंने बताया था कि जो आपको वो विष के तुल्य लगता है, लेकिन जब आप उसे संपन्न कर देते हैं तो वो अमृत बन जाता है आपके लिए। और यहाँ क्या है कि राजस्व में क्या होता है कि यहाँ तो आपको पहले वो अमृत जैसा ही लगेगा, सारा आपको सुख 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 अच्छा लगेगा, लेकिन वो परिणाम में जब आएगा तब वो आपको वो विष ही समझ में आएगा कि विष ही बन चुका है। जो सुख भोग काल में परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमोद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा कहीं भी ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों को रहित हो। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें ये तीनों गुण हों। हे परतंत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। मतलब इनको विभाजित बांटा गया है। अंतःकरण का निग्रहण करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन करने के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिया और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्वों का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मणों के स्वात्मिक कर्म हैं। ये अलग अलग कर्म बताए गए हैं। सूरवीर, अब क्या है, क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्धों में न भागना, दान देना, स्वाभिमान, ये सब प्रकार ही क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म खेती, गोपालन, कर विक्रय, सत्य व्यवहार, वैश्विक और स्वाभाविक कर्म तथा सब वर्णों की सेवा करना। यानी यहां क्या है, सब वर्णों की सेवा करना शूद्रों का भी स्वाभाविक कर्म है। यहां क्या है, शूद्रों का अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्पश्चात लगे हुए मनुष्य भगवान प्रतिस्वरूप परम सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धियों को प्राप्त होता है उसे विद्युत तू सुन, उस प्रकार को विस्तार से सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसके यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करने के मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री भगवान कृष्ण बता रहे हैं। अच्छी प्रकार के आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्व धर्म रूप कर्मों को करता हो मनुष्य पाप को नहीं होता। अतएव कुंती पुत्र दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए।
क्योंकि धुएं से अग्नि भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। मतलब कर्म के अंदर भी जैसे आग के अंदर, अग्नि के अंदर धुआं मिला हुआ होता है, ऐसे ही हमारे सत्कर्मों में कोई न कोई कर्म जरूर उसमें मिला हुआ होता है। सर्वत्र असक्तियों रहित, बुद्धि वाला, स्पर्श रहित और जीते हुए अंत करण वाला पुरुष संख्या योग के द्वारा उस परम नैत्य सिद्धियों को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परिनिष्ठा है। उस नेक्स्ट कर्म को, सिद्धियों को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार से कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्धि के युक्त, हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाले, अब उन्होंने प्रकार बताए उसमें कि विशुद्ध युक्त, हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द देही विषयों का त्याग करने के, एकांत शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करने वाला मन, वाणी शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष सर्वदा नष्ट करने वाला, भली भांति द्वेष वैराग्य आश्रय लेने वाला, अहंकार बल घमंड काम क्रोध परिग्रहण त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शक्ति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा को अभिनंदन भाव से स्थिर होने का पात्र होता है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे। फिर वे सच्चिदानंद घन ब्रह्म को एक ही भाव से स्थिर प्रसन्न मानने वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी के अहंकार ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों के सद्भावना वाले योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा तत्वों से जान लेता है तथा उस भक्ति को, मुझको तत्व को जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्टि हो जाती है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। मेरे परायण हुआ कर्म योगी जो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी पद्मों को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि स्वरूप योग के अवलंब करने मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त कष्टों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छे कर्म को अगर उन्होंने अहंकार हमने करा तो हम परम धाम से भटक जाते हैं। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मन मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि अगर वो अहंकार में आकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ऐसा सोचना उसका सिर्फ मिथ्या है, वो गलत है, क्योंकि तेरा स्वभाव मुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा लेगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, अब जिस काम को वो मोह है, उन्हें परिवार का मोह है ना कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। मतलब उसे अपने उनको बंधन, उनको कर्म, उसको आश्रय मानना ही पड़ेगा कि ये मुझे करने हैं। ऐसे नहीं करेगा तो उसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके कर्म है। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी
माया से उनके कर्मों को अनुसार भ्रमण कराता हूँ, सब प्राणियों के हृदय में स्थिर हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी माया है जिससे मैं अनुरूप कराता हूँ। मैं तुम्हें अच्छा बुरा ज्ञान मैं ही तुम्हें प्रदान करता हूँ कि ये तुम्हारा कौन रिश्तेदार है, ये तुम्हारा सगा संबंधी। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। अब सब प्रकार से तू परमेश्वर की शरण में चला जा, जो उस परमात्मा कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धर्म को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय भी अति गोपनीय ज्ञान मैं तुझसे कहा दिया हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये गोपनीय से भी अति गोपनीय है। अब तू इस रहस्यमय युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता हो वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, मतलब बहुत प्रिय है तू मुझे। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझको कहता हूँ, इसलिए मैं तुझे ये वचन कह रहा हूँ। ऐसा श्री भगवान कृष्ण बोलते हैं। हे अर्जुन, तू मुझ में मनने वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी भक्त उन्हें पूछता है, उन्हें रमटता है, वो उनको ही प्राप्त होता है। यह मैं तू मुझे सत्य प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अनंत प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधा परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं मुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वालों की ही कहना है चाहिए, तथा मुझ में दोष दृष्टि रखना उससे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्यमय युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। ये देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा गया है, जो कि मैंने आरंभ में भी बताया था कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो गीता का पाठ, इस गीता के ज्ञान को हम आगे किसी को भी सज्जन पुरुष को पहुंचाएंगे तो हमारा भी मंगल होगा, हमारा भी कल्याण होगा। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने इस गीता में कहा है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य भी कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी पर मैं उससे बढ़कर प्रेम दूसरा किसी भी भविष्य में होगा भी नहीं। कितनी सुंदर बात इस भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी मेरे इस गीता के पाठ को करता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बताता है, उससे बढ़कर प्रिय यानी उस भक्त से और ज्यादा उन्हें चाहने वाला भक्त ना तो इस संसार में कोई है और ना ही कोई होगा। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप को गीता शास्त्रों को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। बहुत सुंदर बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष इस संवाद को, इस पाठ का अध्ययन गीता पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान को परिचित होऊंगा, यानी उस भी सज्जन को, उस भी व्यक्ति को, उसको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। आप सभी को ज्ञान मिले, ऐसी मेरी मनोकामना के साथ में मैं अध्ययन इसका आगे जारी करता हूं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोष दृष्टियों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा। अब देखिए,
सिर्फ पढ़ने से। वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों को श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा, जो इसका अध्ययन करेगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकचित्र श्रवण किया है? और धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन बोले, हे युक्त, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संचय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब संजय बोल रहे हैं यहां। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अर्जुन रहस्यमय रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन प्रति कहते हैं स्वयं योग भगवान श्री कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष सुना रहे थे। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यमय युक्त कल्याणकारक और अशुद्र असत्य संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के इस अत्यंत विलक्षण स्वरूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्रय होता है। मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, ऐसा सज्जन बोल रहे हैं। हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन, वहीं पर श्री विजय विभूति है, अचल नीति, और ऐसा ही मेरा मत है। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, महावीर है, विजय तो वहीं है, ऐसा अर्जुन ऐसा संजय महाराज को सुना रहे हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीताये संपूर्णशय ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष शास्त्र योगे। यहाँ पर यह 18वें अध्याय का समापन होता है। और इस श्रीमद् भागवत गीता में 18 ही अध्याय हैं कुल। तो आज इस 18वें अध्याय का समापन यहाँ हुआ है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि जो भी सज्जन पुरुषों ने अभी तक जितने भी समय, जितना भी क्षण, एक एक पल, जिस किसी भी सज्जन पुरुष, जिस भी श्रोतागण ने मेरे द्वारा इस श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का अध्ययन सुना हो, उन सबका मंगल हो, उनका कल्याण हो, वो पाप मुक्त हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आज इस 18 अध्याय के बाद में कल पुनः हम पहले अध्याय से फिर प्रारंभ करेंगे। तो आज यहां ये समापन रहा है। मेरे इस द्वारा इस पाठ का अध्ययन करने में अगर कहीं कोई त्रुटि रही हूं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज आप सभी का कल्याण करें। इसी प्रार्थना के साथ में अब मैं विदा लेता हूं। कल पुनः फिर मिलेंगे। तो कल हम पहले पाठ से प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। तो कल हम उपस्थित होते हैं। और सबसे निवेदन है कि जैसा कि अभी इस पाठ में ही एक बीच में श्लोक आया था जिसमें बताया गया था कि इसके अध्ययन करवाने या किसी को सुनाने मात्र से ही आपका कल्याण होता है, आप परमात्मा को प्राप्त होते हैं अपने शुद्धिकरण को जब आप इसे सुनते सुनाते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सुनते हैं अधिक से अधिक और हम
सज्जनों को इस विषय में बताएं, ये सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक हमारे परिवार के, हमारे जानने वाले, हमारे कुल के सज्जन पुरुष, देवी, बच्चे इस गीता के पाठ का, श्रीमद् गीता के पाठ का अध्ययन करें, अन्यथा सुने। तो इसी प्रार्थना के साथ में मैं आप सबसे विदा लेता हूं। पुनः कल सवेरे उपस्थित रहूंगा और कल इस श्रीमद् भागवत गीता के पुनः पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी का मंगल हो, कल्याण हो।